हर इंसान के अंदर एक सवाल छुपा होता है, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? कुछ लोग इस सवाल से डर जाते हैं और कुछ लोग इसी सवाल को अपनी ताकत बना लेते हैं। ये कहानी है राहुल की, न कोई बड़ा नाम, न कोई विरासत, न कोई शॉर्टकट। सिर्फ एक आम इंसान जिसने हालातों को दोष नहीं दिया बल्कि खुद को बदला। अध्याय 1, सीमित साधन लेकिन खुली सोच। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। घर की आमदनी सीमित थी, जिम्मेदारियां उम्र से पहले आ गई थीं। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था, पैसे की कमी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, गलत फैसले बनाते हैं। जब बाकी लोग कहते जैसे चल रहा है चलने दो, राहुल सोचता अगर आज नहीं बदला तो कल भी यही रहेगा। अध्याय 2, मेहनत का लंबा दिन। राहुल का हर दिन एक जैसा शुरू होता, सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, थकान के बावजूद सीखने की कोशिश। रात को जब बाकी लोग मोबाइल पर समय बिताते, राहुल खुद से पूछता आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? कई बार जवाब होता कुछ खास नहीं, और वही जवाब उसे अगले दिन और मेहनत करने पर मजबूर करता। अध्याय 3, मन की उलझन और डर। राहुल के मन में अक्सर डर रहता, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर जिंदगी ऐसे ही निकल गई तो। वो समझ गया था सबसे बड़ा खतरा तैयार न होना है। लेकिन तैयारी कैसे? यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। अध्याय 4, शेयर मार्केट से पहली पहचान। एक साधारण सी बातचीत में उसने पहली बार गंभीरता से शेयर मार्केट का नाम सुना। शुरुआत में उसे लगा ये तो अमीरों का खेल है, लेकिन जब उसने ध्यान से समझा तो एक बात साफ हुई, यह अमीर बनने वालों का खेल है, सिर्फ अमीरों का नहीं। अध्याय 5, सीखने का फैसला। राहुल ने एक नियम बनाया, बिना समझे एक भी रुपया नहीं लगाएगा। उसने सीखा शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, मुनाफा और घाटा क्यों होता है, सीप क्यों जरूरी है। धीरे धीरे डर कम हुआ और समझ बढ़ी। अध्याय 6, सीप अनुशासन की शुरुआत। राहुल ने महसूस किया उसके पास एक साथ बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास है समय और अनुशासन। उसने हर महीने एक छोटी सीप शुरू की। वो रकम छोटी थी लेकिन फैसला बड़ा। उसने खुद से कहा यह निवेश पैसों का नहीं, मेरे धैर्य का टेस्ट है। अध्याय 7, जब मार्केट गिरा। कुछ समय बाद मार्केट गिरा। न्यूज में डर, चारों तरफ नकारात्मक बातें। राहुल का दिल घबराया, उंगलियां सीप बंद करने को तैयार थी। लेकिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं डर से फैसला ले रहा हूं या समझ से? और उसने सीप चालू रखी। अध्याय 8, मानसिक मजबूती। राहुल ने समझ लिया गिरावट दुश्मन नहीं, गिरावट मौका है। धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। वो जान चुका था शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा भावनाओं के कारण टूटता है। अध्याय 9, समय का असली खेल। साल बीतते गए, वही छोटी सीप अब बड़ी दिखने लगी, कभी तेजी कभी गिरावट, लेकिन कुल मिलाकर ग्रोथ। राहुल ने पहली बार कंपाउंडिंग को महसूस किया। पैसा पैसा कमाता है अगर आप उसे समय दें। अध्याय 10, मुश्किल दौर। एक समय ऐसा आया जब राहुल की नौकरी चली गई। चारों तरफ चिंता, भविष्य को लेकर डर। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो जानता था मेरे फैसले सही है, बस समय खराब है। उसने खुद पर भरोसा रखा। अध्याय 11, नई शुरुआत। नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर सोच, बेहतर प्लान। उसने सीप बढ़ाई लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। वो समझ चुका था आमदनी बढ़े तो निवेश पहले बढ़ाओ, खर्च बाद में। अध्याय 12, सफलता की सही परिभाषा। आज राहुल अमीर दिखावा नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अमीर है। उसे डर नहीं मेडिकल इमरजेंसी का, रिटायरमेंट का, भविष्य का, क्योंकि उसने समय रहते शुरुआत की थी। अगर राहुल कोई खास बैकग्राउंड बिना निवेश शुरू कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सीप छोटी हो सकती है, शुरुआत देर से हो सकती है, लेकिन रुकना सबसे बड़ी गलती है। आज नहीं तो कल, लेकिन शुरुआत जरूर करो, क्योंकि शेयर मार्केट धैर्यवान लोगों को उनका हक जरूर देता है, और जिंदगी भी। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले बटन को दबाओ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। आपका अपना नारायण लाल गुर्जर।